हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के डिस्कशन में हम दो बातें करेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि फॉरेन जजमेंट क्या होता है। फॉरेन कोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशन में पढ़ लिया था। फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट क्या होता है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड हम लोग बात करेंगे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स किसे हम बोलते हैं। लीगल लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स किनको बोलते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फॉरेन जजमेंट्स की कि फॉरेन जजमेंट्स क्या होते हैं। फॉरेन जजमेंट क्या होते हैं ये सेक्शन 2 क्लॉज 6 में दिया हुआ है सीपीसी में। तो सिंपली अगर हम लोग इस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो फॉरेन जजमेंट क्या है। फॉरेन जजमेंट्स आर द जजमेंट्स ऑफ फॉरेन कोर्ट्स। ओके, सो सिंपली दीज आर द जजमेंट्स ऑफ फॉरेन कोर्ट्स। जजमेंट्स ऑफ फॉरेन कोर्ट। एक क्रूशल पॉइंट या एक इसमें क्रूशल पॉइंट रिमाइंड करने की ये है कि कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कोई जजमेंट फॉरेन कोर्ट का है या नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ कि कोई जजमेंट फॉरेन कोर्ट का है या नहीं है, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। वो डिटरमाइन करेंगे कि जिस डेट पे जजमेंट आया है उस डेट को हम लोग कंसीडर करेंगे, ना कि जिस डेट पे उसका एग्जीक्यूशन या फिर एनफोर्समेंट हुआ है उसको कंसीडर करेंगे। सो इन सिंपल सेंस में अगर बात करूं कि कोई जजमेंट फॉरेन है या नहीं है, वो आपका पता चलेगा डेट ऑफ जजमेंट से। डेट ऑफ जजमेंट से इसको कंसिडर करेंगे, ना कि डेट ऑफ एनफोर्समेंट या एग्जीक्यूशन। एनफोर्समेंट, ओके। सो इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ दोबारा से कि कोई जजमेंट फॉरेन है या नहीं है, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। वो डिटरमाइन करेंगे डेट से। ओके, सो इसमें एक क्रूशल पॉइंट है फॉरेन जजमेंट में, वो है डेट। ओके, बट ये डेट आपकी जजमेंट की डेट हम लोग कंसीडर करेंगे, ना कि जिस डेट पे एनफोर्समेंट हुआ है। सो ये इसके बारे में बात है कि फॉरेन जजमेंट को इसीलिए हम लोग फॉरेन बोलेंगे क्योंकि हम लोग ये डेट कंसीडर करेंगे, डेट ऑफ जजमेंट की। ओके, अब बात करते हैं कि अगर एक कोर्ट ने जजमेंट दिया, एक कोर्ट ने जजमेंट दिया और इस कोर्ट के बारे में ख़ास ये है कि ये जिस टाइम पे या जिस टाइम पे इसने वो जजमेंट प्रोनाउंस किया था वो फॉरेन थी। फॉरेन फॉरेन एट द टाइम ऑफ फॉरेन एट द टाइम ऑफ इट्स प्रोनाउंसमेंट। तो जिस डेट पे जजमेंट प्रोनाउंस हुआ
ये कोर्ट फॉरेन कोर्ट थी, तो इसका जजमेंट फॉरेन जजमेंट माना जाएगा। इसका जजमेंट फॉरेन जजमेंट माना जाएगा। और इस रीजन को, इस जजमेंट को हम नहीं नेग्लेक्ट कर सकते बाय द रीज़न दैट कि जिस टाइम पे ये कि बाय द रीज़न ऑफ द फैक्ट दैट कि सब्सिक्वेंटली ये जो कोर्ट है वो फॉरेन टेरिटरी में जो है, ये जो फॉरेन टेरिटरी में ये कोर्ट थी, ये सब्सिक्वेंटली यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट हो गई है। ओके, सो जजमेंट जो है नहीं नेग्लेक्ट होगा, नॉट सीज्ड, ठीक है, कि ये पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, देख समझाना चाहूँगा आपको दोबारा से कि कोई जजमेंट, सपोज कीजिए जजमेंट जिस टाइम पे किसी कोर्ट ने पास किया तो वो उस डेट पे फॉरेन कैरेक्टर की थी, बट सब्सिक्वेंटली ये कोर्ट जो कि किसी फॉरेन टेरिटरी में थी, ये सब्सिक्वेंटली यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट हो गई है, सब्सिक्वेंटली यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट हो गई है, तो इसके जजमेंट को फॉरेन जजमेंट ही माना जाएगा। कहने की बात यह है कि इसका जजमेंट जो है फॉरेन जजमेंट से सीज नहीं करेगा। ओके, तो ये इस डिस्कशन में मैं बताना चाह रहा था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कोई एक ऑर्डर पास करती है कोई कोर्ट, एक ऑर्डर पास होता है और ये ऑर्डर एक कॉम्पिटेंट ऑर्डर है, एक गुड ऑर्डर है, गुड ऑर्डर, और ये पास किया था ट्रिब्यूनल, ये सपोज कीजिए ये पास किया ट्रिब्यूनल के थ्रू पास हुआ, और ये ट्रिब्यूनल उस टाइम पे डोमेस्टिक थी। ओके, ये ट्रिब्यूनल जिस डेट पे इस ट्रिब्यूनल का जजमेंट आया था ये डोमेस्टिक थी, और इसका जजमेंट कुड बी इन्फोर्स्ड by could have been enforced by Indian courts. ओके, सो अगर ऐसा होता है तो ये अपनी एफिशिएंसी लूज नहीं करेगी, या अपनी एफिकेसी डज नॉट लूज। अगर पार्टीशन हो जाता है, अब पार्टीशन होने के बाद ये ट्रिब्यूनल, ये जो टेरिटरी है जिसमें ये ट्रिब्यूनल था वो फॉरेन हो जाती है, तो ये जजमेंट अपनी एफिकेसी लूज़ नहीं करेगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं बताना चाहूँगा कि दोनों को एक बात से समराइज़ करके कि कोई कोर्ट है उसके जजमेंट को फॉरेन जजमेंट माना जाएगा, और इस जजमेंट को फॉरेन जजमेंट कब क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट जिस टाइम पे जजमेंट प्रोनाउंस कर रही थी वो फॉरेन कैरेक्टर की थी। अब ये जजमेंट को हम लोग फॉरेन जजमेंट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। किस रीज़न की वजह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो फॉरेन कोर्ट थी, जिस टेरिटरी में एग्जिस्ट करती थी जिस टाइम पे इसने अपना प्रोनाउंसमेंट दिया था, ये सब्सिक्वेंटली यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट हो जाती है। तो इस यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट का मतलब ये डोमेस्टिकेटेड हो जाती है उसके बाद, बट ये जजमेंट फॉरेन जजमेंट ही माना जाएगा, ये अपनी एफिशिएंसी लूज नहीं करेगा। सेम केस अगर इसका थोड़ा रिवर्स देखें कि अगर कोई ऑर्डर पास करते हैं कोई ट्रिब्यूनल, और उस टाइम पे ये ट्रिब्यूनल डोमेस्टिक होता है, और लेटर ऑन ये ट्रिब्यूनल बाय द फैक्ट ऑफ पार्टीशन या बाय द रीजन ऑफ पार्टीशन किसी दूसरी जगह चला जाता है या दूसरी कंट्री में चला जाता है, तो इसका जो जजमेंट है जो कि उस टाइम पे जिस टाइम पे इसने प्रोनाउंस किया था, इंडियन कोर्ट्स इसको एनफोर्स कर सकती हैं, तो ये अपनी एफिकेसी लूज नहीं करेगा। ये फॉरेन जजमेंट की बातें हो गई। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होता है। सो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स।
लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की हम लोग बात करेंगे, और ये सेक्शन 2 क्लॉज 11 में दिया हुआ है सीपीसी के। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? सिंपल सी बात है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक पर्सन होता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक पर्सन होता है। अब इस पर्सन की क्या क्या कैटेगरी होती है, एक एक करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये पर्सन क्या होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होगा जो कि इन लॉ किसी डिसीज्ड पर्सन या डेड पर्सन के स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा या प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये पर्सन है जो कि इन लॉ रिप्रेजेंट करेगा, जो इन लॉ रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? द स्टेट और प्रॉपर्टी, स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन। या इस पर्सन में ये वो पर्सन भी इंक्लूडेड होगा जो इंटरफेयर करता है, या इंटरमेडल हम लोग बात कर रहे हैं, जो इंटरफेयर या इंटरमेडल। इंटरमेडल करता है किसके? स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन। ओके, सो कोई पर्सन अगर वो इंटरफेयर करता है किसमें? स्टेट ऑफ डिसीज पर्सन या प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज पर्सन, तो वो पर्सन भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में आता है। या ये एक ऐसा पर्सन होगा, जिसमें डिजीज्ड पर्सन की स्टेट डिवॉल्व करेगी। ठीक है, दैट इज द स्टेट, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ डिजीज्ड, जिसमें स्टेट डिवॉल्व करेगी, जिसमें स्टेट डिवॉल्व्स। ओके, सो ये वो पर्सन होगा जिसमें स्टेट डिवॉल्व करेगी, और किसकी स्टेट? डेथ पार्टी की, जो या तो सू कर रही है या और सूड और सू इज सूड। ओके, तो क्या इस थर्ड स्टेटमेंट का क्या मीन है कि ये दो तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो स्टेट ऑफ डिजीज पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा और इंटरमेडल करेगा। ये भी पर्सन होगा जिसमें किसी पर्सन की प्रॉपर्टी डिवॉल्व कर जाएगी। कब? अगर पार्टी की डेथ हो जाती है। और ये कौन सी पार्टी है? ये वो पार्टी होगी या तो ये सू कर रही है या फिर ये सू हो रही है। ठीक है, और ये पार्टी क्या है? ये पार्टी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की है। ओके, सो दैट मीन्स कि ये पर्सन भी आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुआ। दैट मीन्स द पर्सन जिसमें डिवॉल्व हो जाती है स्टेट, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टी। यानी अगर कोई पार्टी मर गई, पार्टी की डेथ हो जाती है, तो उस पार्टी की जो प्रॉपर्टी है वो इस पर्सन को डिवॉल्व हो जाती है। और यहाँ पर ये पार्टी क्या है? जो सू कर रही है या जो सू हो रही है कोर्ट में। और इस पार्टी में का क्या एक प्रॉपर्टी है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की है। ये एक केस सुप्रीम कोर्ट का था, चिरंजी लाल और जगजीत सिंह का, वो इसमें कोर्ट ने ये डिस्कस किया था। चिरंजी लाल वर्सेस
जसजीत सिंह, ये 1993 का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था कि द पर्सन on which the state devolved after the death of the party sued or is sued. Okay, party suing or is sued, and this party is in representative character. अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की कि ये पर्सन कौन कौन से होंगे. सो बात कर लेते हैं. सो फर्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे. लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन से पर्सन होंगे और कौन पर्सन नहीं होंगे. ओके, और कौन पर्सन नहीं होंगे. ओके, कौन से पर्सन नहीं होंगे, कौन से पर्सन होंगे. सो एग्जाम्पल में कौन कौन से पर्सन होंगे. फर्स्ट, वो पर्सन जिनमें डिजीज पर्सन की स्टेट डिवॉल्व हो जाती है. सो एग्जीक्यूटर्स, second administrators, थर्ड हिंदू कॉर्पोरेशन है, एंड रेजिडरी लेगाटीज. ये पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे. अब ऐसे कौन से पर्सन हैं जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे. पहले बात कर लेते हैं सबसे मेन एग्जांपल, ट्रेसपासर. जो घुसपैठिए हैं, ट्रेसपासर, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? बाय क्यों ट्रेसपासर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे? क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक स्टेटमेंट हम लोगों ने दिया था यहाँ पर कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो स्टेट ऑफ द डिजीज पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, बट ट्रेसपासर ये प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करता है. ये प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करता है नॉट with the intention of not representing the state of diseased person. So ये person state of diseased person को represent नहीं करता. सिंपल सी बात है. और अगर ये स्टेट ऑफ द डिजीज पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में नहीं आएगा. इसलिए ट्रेसपासर्स लीगल पर्सन या लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं. एग्जाम्पल्स के अदर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? अदर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ट्रस्टी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में नहीं आते. और ऑफिशियल असैंगनी भी, ऑफिशियल असैंगनी, ऑफिशियल असैंगनी भी ना, या रिसीवर जिसे बोल सकते हैं, और रिसीवर ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में नहीं आते. सो देखिए, सो गाइज हम लोगों ने डिस्कस करा दिया कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन से पर्सन होते हैं. एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये 4 एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए. और इसमें हम लोगों ने कौन सा पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, इसमें मेन एग्जाम्पल ट्रेसपासर्स देख लिया. ये ट्रेसपासर्स क्यों लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते? बिकॉज ये इंटरफेयर करते हैं डिजीज पर्सन की
की एस्टेट में, बट नॉट द इंटेंशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, नॉट द इंटेंशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द स्टेट ऑफ द डिजीज पर्सन। ओके, सो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। इसी के साथ हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। सो इस डिस्कशन में हम लोगों ने फॉरेन जजमेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन जजमेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिस्कस करा लिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे मीन प्रॉफिट की। मीन प्रॉफिट की लेक्चर में मैं 3 या 4 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें हम लोग वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से मीन प्रॉफिट्स को देखेंगे। सो इसी के साथ मैं अपना डिस्कशन क्लोज करता हूँ। गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करवाएंगे।